प्रधानमंत्री चुप है समझ में आता है। हो सकता है मातम में हो प्रधानमंत्री, इसलिए चुप हो, हम मान सकते हैं। घर में गमी हो जाती है तो इंसान ज्यादा नहीं। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर वॉइस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ना खाता हूं ना खाने दूंगा, लेकिन जब मेरा कोई दोस्त खाता है तो मैं चुप हो जाता हूं। क्या यह सच नहीं है कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है और अडानी के बड़े घोटाले का उसमें पर्दाफाश होता है, और 24 जनवरी से लेकर आज 3 फरवरी हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं, खामोश हैं। और ये चुप्पी क्या इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार वो अपने दोस्त के बारे में बोलें क्या, उस दोस्त के बारे में जिस दोस्त ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रांड बनाया और प्रधानमंत्री मोदी ने जिसे ब्रांड बनाया। दरअसल कौन नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को खड़ा किया, अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया। ये हकीकत किसी से छुपी नहीं है कि मोदी ब्रांड बनाने में अडानी ने अरबों खरबों लगा दिए और अडानी को दुनिया का सबसे अमीर बनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जब अडानी गिर रहे हैं, जब अडानी पहले नंबर से खिसक कर अब दुनिया के 22वें और 23वें सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, तो क्या उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी से हाथ पीछे खींच लिए हैं या नजरें चुरा ली हैं? बहुत बड़ा सवाल है। अडानी की सफाई के बाद भी, एफपीओ वापस लेने के बाद भी उनके शेयर बाजार पर, उनके शेयरों पर, उनकी कंपनी पर दुनिया का विश्वास नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आज एक बार फिर से उनके शेयर गिरे हैं। अडानी इंटरप्राइजेस में 35% की गिरावट आई है। ये सच है, कड़वा है। तो आज अडानी और मोदी के रिश्ते पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फोर्ब्स की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अब अडानी दुनिया के 22वें सबसे अमीर इंसान हो चुके हैं। उनके शेयरों में भारी गिरावट के बाद अडानी की नेटवर्थ $55 बिलियन हो गई है, जो कि पिछले साल $150 बिलियन के करीब थी और अडानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। लेकिन अब दोस्तों बात अडानी की सफलता की कि किस प्रकार से अडानी प्रधानमंत्री मोदी की छत्र छाया में तरक्की की बुलंदियों को छूते चले गए। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई, जब मैं तमाम चीज़ों को पढ़ रहा था, खंगाल रहा था, तो मुझे पता चला कि किस प्रकार से अडानी की संपत्ति 30 मार्च 2014 को अडानी के पास जो संपत्ति थी उसकी वैल्यू 5.10 लाख अरब डॉलर थी। 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति थी और पिछले 8 साल में लगभग 60 अरब डॉलर का इसमें इजाफा हो जाता है। अंदाज़ा लगाइए आप। और अडानी की संपत्ति पहुंच जाती है 137 अरब डॉलर 8 साल के अंदर अंदर। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और अडानी ऐसा कौन सा खेल रचते और रचाते हैं कि जहां 2014 में संपत्ति 5.10 अरब डॉलर होती है, वहीं ये 137 अरब डॉलर पहुंच जाती है 2022 में। तो क्या जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी चुनावों से पहले अडानी के जहाज़ों में घुमा करते थे, क्या दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि आप मेरा प्रचार करिए, मैं आपका प्रचार करूंगा? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन वो तस्वीरें आपके जहन में जरूर होंगी जब प्रधानमंत्री मोदी अडानी के जहाज़ में घुमा करते थे। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से 2014 में गौतम अडानी की संपत्ति 5.10 अरब डॉलर और 2022 आते आते 137 अरब डॉलर। एयरपोर्ट ले लो, पोर्ट ले लो, ट्रेन ले लो, सब कुछ अडानी को, सब कुछ अडानी को। और अडानी पहुंच गए 137 अरब डॉलर पर। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। सवाल इस बात का भी है कि इसके बदले में बीजेपी को अडानी ने क्या दिया? क्या जो आज बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन के घूम रही है, सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के पास है, प्रधानमंत्री मोदी के पास है,
तो क्या वो पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए अडानी ने बीजेपी को दिया है, और क्या ये वो गिफ्ट है बीजेपी को जो तमाम बिजनेस अडानी को सौंपे गए, और चाहे एसबीआई का पैसा अडानी के ग्रुप में लगाया गया, चाहे एलआईसी का पैसा अडानी के ग्रुप में लगाया गया। अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सफाई और सच सामने आ जाए दोस्तों, तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एक हाथ से ले और एक हाथ से दे वाला काम जो है अडानी और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सांठ-गांठ से हुआ है। अब बात दोस्तों आगे की करेंगे, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सदन में भारी हंगामा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, चुप और ऐसे चुप कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी चुप नहीं हैं, सेबी चुप है, ईडी चुप है, सीबीआई चुप है, तमाम वो जांच एजेंसियां चुप हैं जो कि विपक्षी नेताओं के घरों में जाकर छापा डाल देती हैं और तमाम जो रकमें होती हैं उसका हिसाब किताब लगाती हैं। आज कोई भी संस्था खुद जाकर या खुद पहल कर कर या सरकार के इशारे पर गौतम अडानी की जांच नहीं कर रही है। और क्या ये सब कुछ सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पे हो रहा है? क्या अडानी को समय दिया जा रहा है कि आप तमाम चीज़ों को मैनेज करिए, तमाम चीज़ों को सही करिए? और उससे भी बड़ा सवाल इस बात का है दोस्तों कि 24 तारीख के बाद से प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, 24 जनवरी के बाद से। लेकिन प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हाव भाव है, जो चेहरा उनका बता रहा है कि जो कुछ हुआ है उससे वो खुश नहीं हैं। उनका ये हाव भाव ये भी बता रहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जो काले कारनामे हैं ये सामने आ पाएंगे या सामने आ जाएंगे और दुनिया को पता चल जाएगा कि अडानी आखिरकार क्या खेल खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यही प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने के लिए किस प्रकार से कहा करते थे कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। राफेल का मामला सामने आया दोस्तों, तो ये कह दिया कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सच्चाई आपको नहीं बता सकते। जब दूसरे मामले भी इस प्रकार के सामने आए तब यही कह दिया कि सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, आपको जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन गौतम अडानी के मामले में अब फंस चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। यही कारण है कि एक चुप 100 सुख वाला मसला जो है अब अपना लिया है। तो क्या कुछ प्रधानमंत्री कहा करते थे वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद किस प्रकार से कांग्रेस पूरे मामले पर अब प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर रही है और चीनी लिंक को अडानी के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ रही है। ये तमाम चीज़ें आप अब सुनिए कि आखिरकार अडानी कैसे फंसते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी के पीछे क्या बड़ा कारण है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। और मेरे प्रतिनिधि के नाते मेरी छोटी बहन को आपके पास छोड़ता हूं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते,
क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या दोस्त को इस प्रकार से जब वो डूब रहा है तो छोड़ देना सही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, जिस प्रकार से अडानी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस चीज़ की जांच नहीं होनी चाहिए कि अडानी ने कितना चंदा, कितना पैसा बीजेपी को दिया है, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अडानी ने बीजेपी को की है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से। क्या इसकी जानकारी सामने नहीं आनी चाहिए? क्योंकि आज जो चीज़ें सामने आती हैं दोस्तों, जब उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अगर चंदे में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है अगर 100 रुपया भी मिल रहा है तो 100 में से 90 रुपये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिल रहे हैं। तो क्या इनकी भी जांच होनी चाहिए दोस्तों? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी उद्योगपतियों को खुली छूट दे रही है और सरकारी संस्थाओं पे दबाव बना रही है उनमें इन्वेस्ट करने का, और बदले में वो उद्योगपति जो हैं एक पार्टी को जो है खुलकर पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों, यही है कि अब जो अडानी हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी से खिसक कर और 22वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर है कि आखिरकार 24 तारीख को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है और ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले प्रधानमंत्री मोदी 3 फरवरी तक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी और अडानी के डूबते साम्राज्य को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और क्या जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बीजेपी को मिले हैं, जो चंदा मिला है, क्या उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप इस पे अपनी बात जरूर रखिएगा, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।